कबीर आश्रम परसोदा से पधारे हुए श्री कोमल साहब और विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए पूजनीय संत गुरुजन, सम्मान्य साध्वी समाज, ग्रामवासी एवं दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। साल में एक बार आप सबके दर्शन हो जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में ही संत श्रोमणी गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का पाठ हुआ। पश्चात अनेक महान विभूतियों के द्वारा भजन और विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। कुछ देर के लिए मैं भी आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत किए जा रहा हूं। भारतवर्ष इस पावन धरती में 5 ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया है। वे महापुरुष महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, गुरुवर कबीर। इन महापुरुषों ने किसी परंपरा की परवाह नहीं की, किसी विशिष्ट महापुरुष को अपना उद्धार करता नहीं माना और न ही किसी पोथी के आधार पर उद्धार माना है। जैसा है उसको उसी ढंग से कह दिया गया। जिनके चरणों में बार बार सिर झुकता है और जिनके हम अनुयायी हैं, संत श्रोमणी गुरुवर कबीर, उनकी प्रशंसा में, गुरुवर कबीर की प्रशंसा में, जिनको आपने बहुत से देख, जिनसे आप बहुत परिचित हैं, कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक पूज्य श्री अब्बास साहिब जी की कविता है, ऐसे ही पथ सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। सुना होगा आप लोगों ने, फिर से याद करें। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम लहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चौकी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहलू दो दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दायभागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे, उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे। जितने दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर आया है निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया,
आप ही में मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांत जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। जोर से कहो ना, और जोर से कहो। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। और जोर से कहो। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। माता बहनों की जय। प्यारे बच्चों की जय। साहिब बंदगी साहिब। आइए कुछ देर विचार। मैं कौन सी नई बातें कहूंगा, हमारे जो संत महापुरुष सुनाए उसी को दोहरा रहा हूं। यहां जितने बैठे सब मानव, मानव रूप में हम पैदा हुए हैं, मानव हैं हम, और मानवीय शक्ति को अगर जागृत सही रूप में हमने कर लिया है तो मानव की जो करना चाहिए वो कर चुके, तो वो तो फिर पार हो चुका। अब दुर्भाग्य ही कहना चाहिए मानव को हमने आप ही विभिन्न वर्गों में बांट लिया है, विभिन्न वर्गों में बांट लिया है। अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा था, मैं हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मैं मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्मा सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है मानव के घर में मानव न कहलाया। मानव है, हम भी मानव, आप भी मानव, जितने भी संसार में दिखाई दे रहे खासकर, लेकिन मानव तो वो भी है जो रात दिन बकरा मुर्गा काट रहे हैं, मछली खा रहे हैं, बकरे में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक चीज अचानक याद आ गया, कह देता हूं, नाराज मत होना भाई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमणशील रहता हूं आप सबके बीच। जहां तक मेरा अंदाज है, जितने सत्संग की झड़ी छत्तीसगढ़ की झड़ी में होती है, रामायण वालों का सत्संग, राधा स्वामी वालों का सत्संग, गायत्री वालों का सत्संग, कबीर पंथियों का सत्संग, लेकिन जब मैं सुनता हूं सबसे ज्यादा शराब पान छत्तीसगढ़ में होता है। सुने हो नहीं सुने? अरे हो तो कहो। तो बड़ा कष्ट होता है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। और अभी बुहारा कार्यक्रम एक भक्त आए थे, मेरे बहुत प्रेमी व्यक्ति है। साहब जी बढ़िया बढ़िया तुम प्रवचन कर दो, असर काबर नहीं पड़े। मैं चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, मेरी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया प्रवचन आप लोग चलता है, कुछ वो असर ही नहीं पड़े। बड़ी गहरी चोट लगी मुझे। इसमें होंगे कुछ मांसाहार करने वाले, ये भी करने वाले बैठे होंगे। आओ तो कहो कभी कभी। अब आप कौन शराब पीता है, कौन मांसाहार, मैं नहीं पूछूंगा किसी को, लेकिन मेरी अर्जी है, निवेदन है, प्रणाम करता हूं आप लोग। दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई बंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंद। दृढ़ संकल्प ले लो आप, जो हुआ सो हुआ। अपनी चेतना शक्ति जागृत करने के लिए मानव शरीर की भूमिका में हम और आप आए हुए हैं। इतना सम्मान पर आपने मुझे मंच पर बैठाया है, आरती करते पूजा करते पूजा की सामग्री आना शुरू हो गया है। बड़ी कठिन साधना तपस्या तब यहाँ पर बैठ गए। अब आप सोचते कितना निर्मल पवित्र जीवन है महापुरुषों का। और मैं खासकर मैं कबीर मंदिर जैनपुर अध्यक्ष आया हूँ। वार्षिक सम्मेलन हमारा आश्रम का आश्विन शुक्ल नवमी दसवीं एकादशी को होता है, उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ तो आता ही हूँ।
दिल्ली भी जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, कुछ मेरे प्रेमी ने में जो मुझे बुलाते हैं, आइए साहब कुछ जो बन पड़ेगा सेवा करेंगे। उस बीच जब आता हूँ यहाँ पर खासकर अगस्त सितंबर के महीने में, तो जब एक गांव से दूसरे गांव में शाम के पहर जाता हूँ तो जो भीड़ रहती क्या पूछना है ऐसे करने वालों का, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। अब इनको कौन उपदेश देने जाए, बड़ा कष्ट होता है सब सुन सुन करके। मेरे दोस्तों, मानवीय शक्ति को जागृत करो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं कहां कहां कब कब किस खाने का भ्रमण करते हुए किस जन्म का संस्कार जागृत हुआ। आज गुरु संतों दर्शन हो रहा है, मानुष तन सदगुरु मिलन, और कैसे जी भुला गया, बता दिया करो, मैं भूल जाऊंगा। बोलो सदगुरु, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षो इच्छा हो दुर्लभ तीनों परम है, पाए मानव शरीर मिला, गुरु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और शांति की, सुख की, मोक्ष की जिज्ञासा था अपना आते। हजार मुक्ति सनन साहब और प्रगति साहब बुलाते नहीं आते। आपके हृदय में एक आकांक्षा है, चलो हम संत गुरु को सुने समझे। इस धरती तल के जितने प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों में मानव सबसे श्रेष्ठ है। श्री मुकुट मानव से बढ़ के दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। अगर हम और आप ना होते तो याद रखो, ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा की भी चर्चा कोई नहीं करता। वैसे श्री रविदास साहब जी ने कविता कही है, लिखी है, ईश्वर ही मानव कल्पित है, कैसी उनकी बानी, वेद पुराण बाइबल सब मानव की कही कहानी, ईश्वर की पाली छूटी मतपूती अवतारों से, मानवता का उदय हुआ मानव के सुविचारों से। यहीं पर वो व्यवस्था बार बार याद, कारण करके कठोर व्यवस्था। इस व्यवस्था को जब हम नहीं समझ पाते, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई शक्ति है, अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों से मेरी बातें होती, मैं चर्चा कर बड़ा, कोई शक्ति तो है, बड़ी बड़ी दोनों से मेरी कभी चर्चा होती, मैं पूछता हूँ कोई शक्ति तो है। मैंने कहा चोरी डाका भी वही कराता है क्या, बोलती बंद हो जाती है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन्होंने उजाया, ये मन बड़ा की जे मन माना, राम बड़ा की राम है जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ कदास। ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा सारे पर्यायवाची शब्द है। जीव ब्रह्म है, न जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। परमात्मा खोजने कहीं मत जाओ। आज है कई गुरु लोग घूम रहे हैं, परमात्मा का दर्शन करा, आओ आओ मेरे शरण में तुम परमात्मा का दर्शन करा दूंगा। पहली बात तो परमात्मा नाम कोई चीज बाहर नहीं, आत्मा से पृथक अगर कोई परमात्मा मानता है। और इस सूत्र को याद करें आप, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। इसको बार बार नोट करें, मैं यही कहता चला रहा हूं। सारे विकारों से, सारे दोष जब वो रहित हो जाता है, वही जीव शिवत्व हो जाता है, वही जीव परमात्मा हो जाता है। और सब जो बैठे तो हैं, कहीं कहीं हम सुनते हैं सब जगह जीव है, सब जगह परमात्मा, सब जगह भगवान है, सब जगह यू में मिट्टी पानी आग हवा फूल हुई, सब जो दिखाई दे रहा सब में जीव। बिहार में एक सज्जन से मेरी बातें हुई, कई सब जीव सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, सब जगह है। तो मैं उनसे पूछा, सब जगह है, डोल मैदान कहाँ जाते हो? इस धरती पर जाते हो, परमात्मा पर जाते हो, भगवान पर जाते हो? लक्ष्मण का जाना है, कहाँ जाओ? तुकना है, कहाँ जाओ? बाहर जाना है, कहाँ जाओ? तो परमात्मा पर जाते हो। पंडित देखो हृदय विचारी को, पुरुषा को नारी सहज समाना, घट घट बोले। याद रखो, आप इस पंक्ति को याद करो, बीजक का है। पंडित देखो हृदय विचारी को, पुरुषा को नारी सहज समाना, घट घट बोले। जाको ध्यान धरत विधि हरि हर मुनिजन सठासी, और सो तेरे घट माहि विराजे। तो मन ने दोहरावा था ना, बड़ा सदबुद्धि होती है, दोहरा दिया करो, इसको याद करो। आप पानी में मीन प्यासे मुझे सुना। मेरे दोस्तों, कण कण में नहीं, घट घट में।
मेरा परमात्मा, मेरा मालिक मुझसे कभी भी अलग हो नहीं सकता, इसको भी आप नोट कर लीजिए। लेकिन वही परमात्मा की जब बात आती है तो याद आता, सुना होगा आपने, फिर से याद दिला दूं, सन 1974 की घटना पहुंच जाता। आए दिन कभी कभी याद आता, कह देता हूँ। गुरुदेव श्री रविदास साहिब जी की संत मंडली राजस्थान भ्रमण में थे। हम वहां से लौट रहे थे। पूज्य श्री ज्ञान साहिब जी के गुरु तपसी साहिब जी का शिविर लगा था हरिद्वार कुंभ मेले में। तो साहिब जी से पूछ करके मैं थोड़ा मेला तरफ घूमने चला गया। उससे बड़ा भारी मेला लग रहा है 2025 में कुंभ मेला इलाहाबाद का, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। वैसे ही मेला जो लगा था, मैं घूमने के लिए चला गया। पवित्र देखो परमात्मा को, परमात्मा प्राप्त करने के लिए बैठे चुपचाप, चारों तरफ से आग जल रही। मैं देख के हैरान हो गया। कुछ दूर गया, उधर देखे मारे पानी में एकदम कठिन ठंडे पानी खड़ा हुआ है। कहीं कहीं देखा हाथ के भाग ऊपर है, पूरा शरीर जमीन में लगा हुआ है। अरे मैं कहीं क्या, नाक का पाइप पता नहीं कहां से लगा रखा है। ये सब क्या है? परमात्मा दर्शन करने के लिए बैठे। जब फिर आगे बढ़ा तो एक से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। क्या दृश्य देखा? एक संत जो है, युवक थे, बढ़िया, लगभग मेरे ख्याल से जहां तक 30-35 साल की उम्र रही हो, शरीर में राख लगा था, लंगोटी पहन रखा था। वो कांटे पर सोया था, नागपनी के कांटे, बेर के कांटे, बबूल के कांटे, बड़े धार कांटे, कांटे में सोया था। जहां पर कांटे चुभ रहे थे वहां पर खून निकल रहा था। उसको देख करके मेरे हृदय में बड़ी करुणा जगी, दुख भी हुआ कि नहीं महाराज कहाँ इतना तपस्या में लगे हुए। कुतूहल बस मैंने पूछ भी लिया उनको, महात्मा जी, जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए आप इतनी कठिन तपस्या का परिचय दे रहे हो, क्या उस परमात्मा का दर्शन आपको हो गए? इतना गुस्सा आया, इतने साले तो कहां से आया बताओ। ये बिल्कुल सही घटना बता रहा हूं। अब मैं उनका साला बन गया। वो चिमटा उठा, साले मार देता हूं। मैं भागा तुरंत वहां से। जब घूम करके आया तो गुरुदेव श्री रविदास साहिब जी को मैं बताया तो साहब मुझे बहुत डांटे, बेवकूफ कहेंगे। ये कोई तरीका? उनको कुछ नहीं कर, देख कर तुम आगे बढ़ जाते। साहब मेरे बहुत डांटे, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुवर कबीर किस्मत के हाथ में मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। प्रतिदिन एकांत बैठो, कुछ समय निकालो, निष्पक्ष ज्ञान, सारे काम काज करने के पश्चात कुछ समय निकालो। अरे खेती बाड़ी धंधा तो करना ही करना है। शरीर भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, ये सब तो करते हैं और करना चाहिए भाई। मैं भी मेहनत करता हूँ, बिना मेहनत के यहाँ नहीं आया। हर कोई मेहनत करता करना, लेकिन ये भौतिक शरीर तक सीमित है। इसलिए निष्पक्ष बोध प्राप्त करो आप। संसार कब से बना प्रश्न ही गलत। संसार सदा है और सदा रहेगा। आप बता सकते हो आप लोग धरती में पहले आए कि माँ बहन पहले आई? है हिम्मत आपको बताने की? पुरुष भाई लोग पहले आए इस धरती में कि मेरी माँ बहन पहले? बताओ जी, आप लोग बताओ, बताओ ना। अभी मेरी घड़ी में 2:20 दिन चल रहा है ना। दिन बीत जाएगा, रात आ जाएगी, रात बीत जाएगी, फिर सवेरा हो जाएगा। दिन बीत गया, फिर रात है। बताओ रात पहले कितनी? वही वाली बात है, मुर्गी पहले कंडा, बीज पहले की बीज। मैं भी बहुत चक्कर में था भाई। इन गुरु संतों की शरण में आने के पहले मैं भी बहुत परेशान। कोई करता तो कोई शक्ति है। जब इन गुरुजनों के द्वारा बोध मिला, गुरुवर कबीर की वाणी बीजक पढ़ने को मिला, सारी भ्रांति मिट गई। इस जगत का नियामक कोई नहीं। जगत सदा से, मुर्गी अंडा सदा से, बीज वृक्ष सदा से, रात दिन भी सदा से, स्त्री पुरुष भी सदा से। और ये जन्म मरण की जो कहानी है, जन्म मरण का जो दुख है,
इसी दुख की निवृत्ति के लिए हम साधनाएं करते हैं। दुख के निवृत्ति के लिए आप सब इतने प्रयास करते, गुरु संतों पास बुलाते हो, सेवा करते हो, वाणी वचन सुनते हो, दृष्टि आपकी कितनी अंतर्मुख हो जाती है। और सारा संसार का खेल विषय विषय, आंख से देखेंगे रूप का विषय होता है, कान से सुनते शब्द का विषय, जीभ से चखते रस का विषय, त्वचा से स्पर्श का विषय होता है, नाक से सुनते गंध का विषय होता है। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है? कामनाओं की जलन ज्वाला जहां है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर नांतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सती बने जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी। गुरुवर विशाल देव, गुरुवर कबीर से तो मैं बहुत प्रभावित था ही, न प्रभावित होता तो यहाँ आता भी नहीं। और जिनको मैंने और निकट से देख, कबीर साहब को तो मैं नहीं देख पाया, उनकी वाणी बीजक के आधार पर हम देखते जानते हैं, लेकिन उसी पथ के अनुयायी सदगुरु श्री विशाल साहब को मैंने देखा। गुरुदेव श्री रविदास साहब जी मुश्किल से 2 कक्षा पढ़े थे, 150 पुस्तकें लिखी, इतना बड़ा समाज तैयार किया, पूरे कबीर पंथ उनकी तूती बोल रही है। तो श्री विशाल साहब स्कूल गए ही नहीं, किसी के द्वारा का गा गा का नागरी लिपि का बोध हो गया, 1 2 3 4 गिनती का बोध हो गया, ये उनकी पढ़ाई। और ऐसा ग्रंथ की रचना किया उन्होंने, भव्यान मुक्तिदास सदनिष्ठा नवनियम। जिन व्यक्ति ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया होगा वही उसका मूल्यांकन कर पाएगा। बिना कलम कागज से ही भव्यान यान निर्माय दिया, मुक्ति द्वार मुक्ति का द्वारा देखो तो दर्शा दिया। सदनिष्ठा सदग्रंथ नवनियम कैसे दिव्य रचा दिया, रचा मात्र ही नहीं अपितु उस पर चढ़कर दिखला दिया। अनुभवारा पार पार थे, सारा सार मराल थे, आओ आज बताएं तुमको कैसे संत विशाल। मैं चाहूंगा कि उन महापुरुष की पुस्तकें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो दिव्य दृष्टि सद्गुरुदेव सूझे अपन परार, दिव्य दृष्टि सद्गुरुदेव सूझे अपन परार। अपन गए पर को तजे कबुन सो बीमार। जान सका ने आज तक कोई जीव या भेद, जान सका ने आज तक कोई जीव या भेद, पारक बिना स्वरूप के कैसे हो यकीन। दिव्य दृष्टि कौन सी? परखने की शक्ति, विवेक करने की शक्ति। जो ठीक से परख लिया, परख करके बंधनों को त्याग दिया, बंधन जी परिचय नहीं ते को मुक्त दृष्टि, बंधन छिपे न जाए मुक्तता की दृष्टि। तो जितनी अंतर्मुख दृष्टि हमारी होती चली जाएगी, भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है। इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में। सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, आपकी दृष्टि अंतर्मुख हो जाएगी।
अजरय अखंड रूपी पारमा प्रकाशी देखो सूर्य से उजासी लेखो अति ही सुहायो है ब्रह्म जगत भ्रम मिटी जाए संधि काल नासी संशय सब चूर कर दूर से उड़ायो है वेद हूँ प्रमाण और वाणी न के मत जेते और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो दिखायो है सर्व हूँ को जाने सो तो सर्व हूँ सुन्यारो रहे सर्व हूँ को जाने सो तो सर्व हूँ सुन्यारो रहे सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है सर्व हूँ को जानो सो तो सर्व हूँ सुन्यारो रहे। अब मैं माइक से बोला माइक थोड़ी हो गया, तखत पर बैठो तखत थोड़ी हो गया, मोटर चलाने वाला मोटर थोड़ी हो जाए। यही विवेक की जागृति करने के लिए गुरु संतों शरण में आने का आवश्यकता है। ये मतबंध हमने आपने बनाया है। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कबीरपंथी है, जैनी है, बौद्धिस्ट है, निरंकारी है, राधा स्वामी वाले हैं। ये मतबंध हम बनाते हैं। ईशा के न्यायों को ईसा कहा जाता है, बुद्ध के न्यायों को बौद्धिस्ट कहा जाता है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, जैनी कहा जाता है, कबीर के न्याय कबीरपंथी कहा जाता है। सारे मतपंथ हमने निर्धारित किया, ये याद रखो। मतपंथ अनेक हो सकते हैं लेकिन धर्म सदैव एक रहेगा। इसको नोट करो, आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। विभिन्न मतपंथवाद पहले था, अभी है और आगे भी, ठीक से समझ रही है। विभिन्न मतपंथवादी पहले भी थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे, लेकिन धर्म शास्त्र सनातन एक रस है, पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। पूरी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, अगर जल है तो शीतलता हो, आग है तो दाहक शक्ति होगी, उष्णता होगी, पृथ्वी है तो कठोरता होगी, वायु है तो कोमलता होगी। तो पृथ्वी धर्म कठोर है, जल का धर्म शीतल है, आग का धर्म कृष्ण है, वायु धर्म कोमल है, आत्मक धर्म ज्ञान है करना बड़ा जरूरी होगी। जब कोई भी आदमी कोई काम करने जाता है, मेरे दोस्तों याद रखो, कुछ लोग कहते हैं धर्म कर्म कुछ नहीं, सब बेकार की बात, मौत को कब मार दो का ऐसे लाख बड़ा गुस्सा, तो पता चल धर्म कर्म कुछ होता नहीं होता है। ऐसा गुस्सा आ जाता कभी कभी होता क्यों नहीं भाई? नजरअंदाज करने की चेष्टा न करें, हृदय की आवाज को नकारने की चेष्टा न करें। तो हर व्यक्ति जानता पाप क्या पुण्य क्या, हर कोई जानता है। अब करता क्या हो जाए? दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कुछ ना सोचता हो। अब क्या सोचता हो जाने, यहीं पर डेकार्ड किया जाती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूं। एक ऐसी शाश्वत सत्ता है जिसको दुनिया के कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। इसलिए गुरुवर कबीर की वाणी भी यहाँ पे याद आती है, एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। जगत प्यारा, संसार के सारे लोगों को प्यारा। लोग धार्मिक को मैं तो कुछ नहीं करने वाला कोई और, उनको कभी देखा? अगर आप ना होते तो उसकी परमात्मा जो कल्पना कर रहे हो उसकी याद कौन करता, चर्चा कौन करता? इसलिए आप आए हैं। इसलिए कोई ब्रह्म नहीं मान